नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लग्न से संबंधित ज्योतिषीय कार्यक्रम की हमारी जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर। प्रेम और प्रेम में धोखा। कौन से वो लग्न हैं जिस लग्न के जातक प्रेम में धोखा पाते हैं और कौन से वो लग्न के जातक हैं जो प्रेम में धोखा देते हैं, दोनों की चर्चा होगी। कार्यक्रम प्रारंभ कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि 2017 से 17 के अक्टूबर से इस चैनल पर लगातार ज्योतिषीय कार्यक्रम हो रहे हैं और कोई सूत्र की बात करके मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस श्रृंखला के बाद प्रत्येक भाव में ग्रहों से संबंधित और विशेष करके नक्षत्र से संबंधित ज्योतिष में अब हम और गहराई से प्रवेश करने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसके कारण आप इतने गंभीर विषयों पर चर्चा ज्योतिष के क्षेत्र में, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही बहुमूल्य विषय आपको देता रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हां, जो भी ज्योतिषीय कार्यक्रम मैं बनाता हूं वो होते अपने आप में बहुमूल्य ही हैं। तो आप इन बहुमूल्य रत्नों को ना खोएं। मैं इसी के लिए तो ये प्रयत्न कर रहा हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है, और अगर आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो लाइक भी आपको अवश्य ही करना होगा। कार्यक्रम प्रारंभ कर लेते हैं और जानते हैं कि प्रेम में धोखा खाने और देने वाले कौन कौन से लग्न हैं। प्रिय दर्शकों, प्रेम में धोखा देना आजकल फैशन बन गया है। 100 में 90 बार जब हम किसी को प्यार कर रहे होते हैं तो किसी न किसी को धोखा भी दे रहे होते हैं। पत्नी, माता पिता, बच्चे, इनको छोड़कर इनको जो हम प्यार कर रहे हैं, इसे तो आप अलग रहने दीजिए। ये जो बाकी के दूसरा वाला प्यार है जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, बच्चों को माता पिता कहां पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और बच्चे पढ़ाई करने की जगह या पढ़ाई करें न करें, प्रेम अवश्य कर रहे हैं। प्रेम भी उनके लिए कोर्स की तरह हो गया है। कोई भी चैप्टर इसका छूटना नहीं चाहिए। अब वो माता पिता को धोखा तो दे ही रहे हैं। अब जब माता पिता को धोखा दे रहे हैं तो बदले में वो जिससे प्रेम कर रहे हैं वो उनको धोखा दे रहा है। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से लग्न हैं जो प्यार में धोखा खाते हैं और कौन कौन से लग्न हैं जो धोखा देते हैं। देखा जाए तो धोखा खाने वाले जो लग्न हैं वो मेष, सिंह और धनु हैं। प्रश्न उठता है कैसे? कारण है इनका व्यक्तित्व, इनका पंचम भाव ही प्रेम का भाव है। लग्न भी अग्नि तत्व और पंचम भी अग्नि तत्व। फलतः विच्छेद, अग्नि में जलाने की बात है तो यह विच्छेद की सूचना दे देता है। आज के समय में प्रेम भावना का विषय नहीं है। आज के समय में प्रेम भावना से ज्यादा प्रदर्शन का विषय है। और इन 3 लग्नों के जातकों की जब हम बात करें तो इनको सब कुछ आ जाएगा, कम से कम प्रदर्शन करना तो कभी नहीं आएगा। इनका स्वभाव ही इनको प्रेम संबंध में नहीं रहने देता, विच्छेद का प्रबल कारण बनता है। ये आजमा लीजिए, इनके विच्छेद का कारण इनका व्यक्तित्व है। इनको भी प्रदर्शन करना आता तो इनका विच्छेद नहीं होता, पर प्रदर्शन आता ही नहीं। बाकी के 3 लग्न बचे कौन कौन? वो धोखा देते हैं। वो है मिथुन, तुला और कुंभ। प्रिय दर्शकों, एक सरल सा तर्क है। जिसका व्यक्तित्व बहुत स्मार्ट होगा वो प्रेम में किसी एक के लिए वफादार साबित तो हो ही नहीं सकता। ये जो 3 लग्न हैं ये वायु तत्व के हैं।
और इनके पंचम में भी वायु तत्व होता है। वायु का अर्थ होता है सदैव प्रवाहित होते रहना, किसी भी स्थिति में वो स्थिर नहीं हो पाते, वफादार नहीं हो पाते। देखा जाए तो हमेशा सुनने में ऐसा आता है, लोग कहते भी हैं तुला के लिए, तुला को कहते हैं लोग प्रेम की राशि है, इसे प्रेम की राशि कहा जाता है। पर यह नहीं बताया जाता कितना प्रेम और कितनों से प्रेम। प्रेम की राशि है तुला, ये तो मान लिया, पर कितना प्रेम और कितनों से प्रेम ये कोई नहीं बताता। तो विश्वास मानिए कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन ये तो अभी ही कह दे रहा हूं कि सत्य कह रहा हूं तो लाइक कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं, आपको मानना ही पड़ेगा। अब बाकी के जो बचे 6 लग्न कौन कौन, तो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये वफादार होते हैं, इनके अंदर वफादारी होती है। प्रिय दर्शकों, अब एक विषय यहां पर खड़ा हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि वो 3 लग्न कौन कौन से हैं और धोखा देने वाले कौन कौन से हैं। देखिए, क्या ये न मान करके चला जाए कि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों, जिन 6 लग्नों की मैंने चर्चा की है, उन पर मुहर लगा हुआ है कि वो धोखा ही देने के लिए पैदा लिए हैं या खाने के लिए पैदा लिए हैं। बाकी की जो 6 लग्न हैं, इन पर मुहर लगा हुआ है कि ये धोखा देना नहीं जानते। देखिए, धोखा भी हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि मैं सत्य बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं सत्य बोलता हूं, तो वहीं ये बात साबित हो जाती है कि मैं झूठ भी बोलता हूं या झूठ में भी मेरी दिलचस्पी है या झूठ बोलना भी जानता हूं। नहीं बोलता तो कम से कम बोलना तो जानता ही हूं, क्योंकि सत्य खड़ा कहां है? सत्य खड़ा कहां है? झूठ के बेस पर। अंधेरा खड़ा कहां है? प्रकाश खड़ा कहां है? अंधेरे के बेस पर। सिक्के के एक पहलू कभी नहीं हो सकते। तो धोखा देने की बात जहां तक आती है, चाहे प्रेम में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, मैंने एक उदाहरण दिया कि इस दुनिया में अगर आप देखें तो एक कड़ी चल रही है। हर दूसरा व्यक्ति तीसरे को, तीसरा चौथे को धोखा दे रहा है। स्वार्थ और धोखा ये समझ लीजिए कि बराबर ही है, बराबर ही है। तो प्रेम में, क्योंकि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वही प्रेम का होता है, इस भाव की राशि तय कर देती है कि जातक को जीवन में प्रेम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। प्रेम मिलेगा तो किस तरह का मिलेगा। हाँ, अब यहां पर एक लाइन जरूर हो जाता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब कुंडली का कोई महत्व नहीं है, कुंडली में ग्रहों का कोई महत्व नहीं है। तो आशा करता हूं अब हम आखिरी चरण में आ गए हैं। अपने लग्न से संबंधित सूत्रों की चर्चा का ये जो चरण चल रहा है आखिरी ही है। इतना आने तक आप समझ ही गए होंगे कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ग्रह के इतर में जा रहा हूं। ये लग्न अर्थात बेस, लग्न बाकी के जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं वो बेस हैं, उसका प्रभाव यथावत होता है जैसा मैंने बताया। तो अगर मैंने सही कहा है तो मैं पहले ही कह चुका हूं, लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।